एवरीवन, आई एम इकरा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में हमने टैक्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि एक सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें हमने क्या क्या देखा था आपको बता देती हूँ। टैक्स क्या होता है, उसका मतलब देखा था, और कौन से टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंडिया में, वो सारे टैक्सेस हमने समझे थे। कौन कौन से टैक्सेस थे? सीएसटी सेंट्रल सेल टैक्स था, सर्विस टैक्स सीजीएसटी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी तो वही हो गया, आगे सी लगा दिया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। और वहां पर और काफी सारे टैक्सेस थे। तो अपने नोट्स ओपन करके एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे देखेंगे स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है। टैक्स क्या होता है? एक इनकम होती है गवर्नमेंट की जो कि कलेक्ट की जाती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। टैक्स होता है क्या? एक फाइनेंशियल चार्ज होता है जो कि इम्पोज मतलब कि लगाया जाता है, चार्ज किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। फिर आगे था मेन टैक्सेस दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोजेस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से टैक्सेस है? इनकम टैक्स की हमारी जितनी अर्निंग होती है, कस्टम ड्यूटी, जितना भी इंपोर्ट ऑफ गुड्स होगा, मतलब कि इंपोर्ट मतलब क्या होता है? जितने भी हमारे एक कंट्री में दूसरी कंट्री से गुड्स मंगाए जाते हैं। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में अगर हम अमेरिका से गुड्स मंगा रहे हैं, दैट इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है वहां पर। तो वो क्या हो गया? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर जितने भी टैक्स लगता है वो कस्टम ड्यूटीज में आ जाता है। सेंट्रल एक्साइज टैक्स पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, मतलब ये मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर जो है वाला टैक्स पे करते हैं, सेंट्रल एक्साइज टैक्स। सीजीएसटी क्या होता है? सप्लाई पर लगता है गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ टैक्स। फिर यहाँ स्टेट सेंट्रल सेल टैक्स में क्या होता है? जो भी हमारे गुड्स की सेल होती है, जो बेचते हैं हम लोग, जैसे बोल सकते हैं सेलर होता है, तो वो सेल ऑफ गुड्स पर लगता है कि कितने गुड्स बिके हैं उसके अकॉर्डिंग। सर्विसेज टैक्स होती है, प्रोवाइडेड किसको की जाती है? बिजनेस एंटरप्रेन्योर प्रोफेशनल्स को। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टैक्सेस के बारे में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर ली। अब कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जाते हैं, मैंने पेस्ट कर दिया अपने नोट से। तो देखिए यहाँ पे क्या है? द मेन टैक्सेस दैट द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोजेस। कौन से ऐसे टैक्स है जो स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, मतलब चार्ज करती है। फर्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी, एसजीएसटी, स्टेट एक्साइज, लैंड रेवेन्यू, एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ये सारे टैक्स कौन है यहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट ये चार्ज करती है। तो फर्स्ट इज स्टैम्प ड्यूटी। तो सबसे पहले समझते हैं स्टैम्प ड्यूटी का मतलब क्या होता है। तो अगर हम फर्स्ट टैक्स की बात करें जो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई करती है, दैट इज अ टैक्स ऑन डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रांजैक्शन पेड टू द गवर्नमेंट। मतलब इसको आप एक फी की तरह भी मान सकते हैं कि आप ऐसी फी पे करते हैं किसको? गवर्नमेंट को। किस लिए? कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको बनवाने होते हैं, मतलब पेपर से रिलेटेड। जैसे प्रॉपर्टी के पेपर अगर आप बनवाते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो वहां पे क्या, अगर आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होगी तो उसके पेपर तैयार किए जाते हैं ना, तो वही पेपर हो गया। फाइनेंस से रिलेटेड पेपर वर्क हो गया, फिर लीगल डील हो गई, जिसमें भी क्या होता है कि एक ऐसा टैक्स जो कि डॉक्यूमेंट एंड ट्रांजेक्शन पर चार्ज किया जाता है। तो मैं इसके आगे यहाँ पर लिख भी देती हूँ ताकि पहचान हो जाए। ठीक है, टैक्स ऑन documents and transactions paid to the government। ये किसको पे किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को। सेकेंड वन इज एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर इसकी बात करें, देखिए प्रीवियस में क्या था? एसजीएसटी, जीएसटी। इसमें क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। से क्या होता है? एसजीएसटी की अगर बात करें, ये चार्ज किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट ये अप्लाई करती है। एसजीएसटी क्या हो गया? स्टेट टू स्टेट होता है ये। ठीक है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, रिस्पेक्टिव स्टेट्स या मतलब जैसे दिल्ली से मुंबई में, इस तरह से। तो अगर हम इसकी बात करें, टैक्स पेड ऑन
सप्लाई ऑफ गुड्स, फूड्स लिख दिया, गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। थर्ड वन इज, यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेट एक्साइज। तो अगर मैं स्टेट एक्साइज को आपको इजी वर्ड्स में बताऊंगी, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा टैक्स होता है जो कि गुड्स पर लगता है जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं, और प्रोड्यूस या फिर बोल सकते हैं बेचने पर भी। हाँ, मोस्टली जितना मुझे लग रहा है कि प्रोड्यूस से अलग ही से सोल्ड पर भी आता है, कि एक ऐसा टैक्स होता है जो कि गुड्स को हम प्रोड्यूस करें या फिर गुड्स को हम बेचे, बट क्या पर विद इन अ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने विद इन अ स्टेट होगा। ठीक है, स्टेट टैक्स की अगर बात करें, स्टेट एक्साइज की एक ऐसा टैक्स, अगर मैं इजी वर्ड्स में बोलूं, सिंपल वर्ड्स में, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कलेक्ट करती है ये कुछ स्पेसिफिक गुड्स पर। ये टैक्स होता है कुछ गुड्स हार्मफुल टू हेल्दी या फिर बोल सकते हैं सोसाइटी के लिए। ठीक है, हार्मफुल या फिर हेल्दी होता है सोसाइटी के लिए। इस पे जो इसका रेट होता है वो वरी करता है फ्रॉम स्टेट एंड द प्रोडक्ट, की कैसा प्रोडक्ट है या फिर कौन सा स्टेट है। तो स्टेट एक्साइज में इतना वैसे कुछ लिखने वाला नहीं है, बट लिख देती हूँ, टैक्स ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड विद इन अ स्टेट। फिर यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू। अगर हम यहाँ पे लैंड रेवेन्यू टैक्स की बात करें, तो लैंड रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है, यहाँ पर एक तरह से हमारे पास जो बचा हुआ पैसा होता है, मतलब कि जितना भी हमारे बिजनेस में पैसा है उसमें से हमने खर्चे निकाल दिए। तो अगर हम लैंड रेवेन्यू टैक्स की अगर बात करें, तो एक ऐसा टैक्स जो कि किस पर, देखिए लैंड से पता चल रहा है, लैंड से रिलेटेड होगा। और टैक्स ऑन लैंड ओनरशिप, कि यहाँ पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है, ये किससे, लैंड ओनर्स, मतलब जो अपना मकान जो है अपना घर किराए पर देते हैं, लैंड ओनर होते हैं। या फिर किसी के पास जमीन होती है, वो क्या हो गया, वो भी तो लैंड ओनर ही हो गए ना। तो वो क्या होता है, उनसे कलेक्ट किया जाता है, किसको कलेक्ट करके देते हैं, गवर्नमेंट को। और टैक्स ऑन, ये किस पर लगता है, टैक्स ऑन लैंड ओनरशिप। और पेड तो किसको किया जाएगा, गवर्नमेंट को ये पे किया जाएगा। फिर यहाँ पे लैंड रेवेन्यू भी आपको समझ आ गया होगा कि ये लैंड ओनर पर लगता है। फिर नेक्स्ट है एंटरटेनमेंट टैक्स। तो यहाँ पर नीचे आते हैं और इसके बारे में लिखते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स की अगर बात करें, तो एंटरटेनमेंट टैक्स जो होता है ये एंटरटेनमेंट सर्विसेज पर लगता है। जैसे यहाँ पर सर्विसेज पर लगता है, देखिए एंटरटेनमेंट कोई गुड तो है नहीं, ये क्या है, सर्विस हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये टैक्स जो है सर्विसेज पर लगता है। जैसे सिनेमा टैक्स हो गया, मतलब मूवीज हो गई, या फिर थिएटर टैक्स हो गया, प्लेज होते हैं वहाँ पर, कॉन्सर्ट्स होते हैं, उन पर भी टैक्स लगता है। गेमिंग टैक्स हो गया, जैसे कसिनोज हो गए, ऑनलाइन गेमिंग हो गया, उन पर भी टैक्स लगता है। अम्यूजमेंट पार्क टैक्स हो जाता है। ये सारी चीजें, इवेंट होता है कहीं पर तो उस पर भी टैक्स लगता है, जैसे स्पोर्ट्स का इवेंट हो रहा है, म्यूजिक फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें। जैसे नवरात्र में होता है काफी जगह, तो वो क्या होता है, वहां पर टैक्स लगता है अगर कोई बड़ा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है, एंटरटेनमेंट टैक्स। अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में लिखूं, टैक्स ऑन एंटरटेनमेंट सर्विसेज। फिर यहाँ पे देखिए लास्ट टाइप क्या है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है टैक्स इम्पोज करती है, डेट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये कैसा टैक्स होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ पर इसको आपको मैं अभी तो ओवरव्यू दे देती हूँ, नेक्स्ट सेशन में हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो
देखिए डायरेक्ट से ही आपको समझ आ रहा है, मैंने आपको यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही बताया था कि जो गवर्नमेंट होती है यहाँ पर बताया गया है कि वो टैक्स को कलेक्ट करती है डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। तो अगर मैं डायरेक्ट टैक्स की अगर आपको इजी वर्ड से बताऊं, एक ऐसा टैक्स जो कि डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो डायरेक्ट टैक्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं कि कौन कौन से टैक्स जो डायरेक्ट टैक्स में आएंगे। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ तो इनकम टैक्स, जैसे सैलरी हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये सारी चीजें, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, ये सारी चीजें तो हम बाद में पढ़ेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी आपको डायरेक्ट का मतलब तो पता चल गया कि जो डायरेक्टली पे किया जाता है। अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो इनडायरेक्ट पे किया जाता है गवर्नमेंट को। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा टैक्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती है और कौन से टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती है। यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स को हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, टैक्स क्या होता है, कौन से टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करती है, कौन से टैक्स ऐसे होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज करती है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।